चलिए आज का हमारा टॉपिक है ध्यान और साधना का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से पहले हम शुरुआत करते हैं योग से। योग क्या है और या फिर योगा क्या है। तो ऐसे बोलते हैं योग मतलब मिलन। तो किसका मिलन? तो योग मतलब हमारा शरीर, श्वास और मन, ये तीनों चीजें जब एक साथ जुड़ जाती है तब उसे योग कहते हैं। और योगा का महत्व क्या है? योगा करने से क्या होता है? तो हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटी होती है, क्षमताएं होती है। जैसे कली जैसे होती है कोई फूल की कली, उसमें एक पूरा फूल बनने का जो क्षमता होता है वही हमारे अंदर होता है। तो योग क्या करता है? उस कली को फूल बनने में मदद करता है। जैसे कि हमारे क्षमताओं को पूरी तरह उजागर करने में, सामने लाने में मदद करता है, उसको बोलते हैं योग। तो योग हमको एक फूल की तरह पूरा का पूरा खिलने में मदद करता है। तो योगा की कुछ व्याख्याएं हैं। क्या क्या है? योगा जब शुरुआत होता है, मतलब वो पतंजलि योग सूत्र में बताया है, सबसे पहला जो नियम है योगा के बारे में उसको बोलते हैं अथ योग अनुशासन। पहला नियम क्या है? अथ योग अनुशासन। सो योगा की शुरुआत अनुशासन से होती है। अनुशासन मतलब डिसिप्लिन। अगर अनुशासन है तभी आप योग अच्छे से कर पाते हो। और क्या बोला जाता है योगा के बारे में? योगा के बारे में बोला जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधः। योगा क्या करता है? हमारे चित्त और वृत्तियों पे अच्छे से कंट्रोल लाता है। मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेट करने का काम योग करता है। और क्या करता है योग? क्या करता है? समत्वम योग उच्यते। हमारे जीवन में एक समत्व, इक्वालिटी लाने का काम योग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण है स्थिरम सुखम आसनम। इसका मतलब क्या? हम जो आसन करते हैं, तो ये जो योगा है सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है। योगा का जो भी ज्ञान है हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। अगर आप योग का निरंतर अभ्यास करते हैं तो अपने आप जो भी आपके शरीर के साथ करते हैं उसका प्रभाव आपके मन पे पड़ता है। तो मन बैलेंस हो जाता है, सही समता में स्थापित होता है, और उससे आप जो भी आपके जीवन में करेंगे उसमें समता आ जाती है। तो ये है समत्वम योग उच्यते। और स्थिरम सुखम आसनम क्या है? योग में एक जो भाग है, वैसे योगा मतलब सिर्फ आसन नहीं है। बहुत बार ऐसे समझा जाता है कि योग मतलब सिर्फ आसन ही है, एक व्यायाम जैसा ही है, लेकिन इतना नहीं, बस इतना ही नहीं है। तो योगा के 8 अंग होते हैं, उसको बोलते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा। तो योगा के 8 अंग कौन कौन से हैं? तो है यम, नियम, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 अंग है। उसमें से आसन एक अंग है सिर्फ। उसमें से आसन जो है, हम योगासन करते हैं, बस एक ही अंग है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि योगा सिर्फ मतलब सिर्फ आसन ही है। तो सिर्फ आसन नहीं है, यम है, नियम है, प्राणायाम है, आसन है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आज के सेशन में हम ध्यान के बारे में भी कुछ बातें करेंगे। तो पहले है आसन। तो जैसे बताया कि आसन जब हम करते हैं उसका असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता। तो हम किस लिए करते हैं आपको पता है? ये जो आसन करते हैं हम मन के लिए करते हैं। उसका ज्यादातर प्रभाव हमारे मन पे होता है। तो ये है एक भाग योगासन, ठीक है, जो किस लिए करते हैं? मन पे। और योगासन नियमित तौर पे करने से क्या होता है? आपका मन
अधिक बलशाली बनता है। और उससे क्या होगा, ध्यान में आपको गति प्राप्त होती है। अगर आप नियमित रूप से योग साधना करते हैं तो आपका ध्यान भी बहुत गहरा होता जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या बोल रहे थे हम, स्थिरम सुखम आसनम। अगर हम योगासन करते वक्त स्थिर है और हम उसमें आनंद महसूस कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको ज्यादा सुख मिलेगा। और वो जो सुख है बस आसन करते वक्त ही नहीं, आपके जीवन में भी काम आएगा। अगर आप अपना 100% देके कोई भी आसन करते हो और उसमें स्थिर हो, आपको उसमें आनंद आ रहा है, तो वही आपके जीवन में भी उपयोग में आता है। जैसे कोई भी काम करोगे तो आप अपना 100% दोगे और आपको उस काम में आनंद आने लगेगा और आप ज्यादा यशस्वी हो पाओगे और जीवन में सुखी हो पाओगे। तो ये जो योगा का जो ज्ञान है, तो सिर्फ योगा करते वक्त नहीं, ये अपने आप आपके जीवन में उतरने लगता है। तो ये एक फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। और जैसे मैंने बोला कि सबसे बड़ा फायदा क्या है, ध्यान में उतरने के लिए योग या फिर योगासन बहुत काम आता है। जैसे मैंने 8 अंग जिसमें बोले उसमें है धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा मतलब क्या, किसी भी एक बिंदु पे, किसी भी एक जगह पे अपना पूरा का पूरा ध्यान लगाना, कंसंट्रेशन लगाना, वो है धारणा। फिर उसके बाद ध्यान लगता है और ध्यान की जो उच्चतम स्थिति है उसको बोलते हैं समाधि। और ये कब लगेगा, कब तक करना चाहिए योग, जब आपका ध्यान अच्छे से लगे या फिर आप समाधि की अवस्था प्राप्त हो, कब हो जाएगा। तो उसके लिए आपको नियमित तौर से योगाभ्यास करना जरूरी है, आपकी साधना करनी जरूरी है, तो ही आपका ध्यान अच्छे से लगने लगेगा। और जितना आप रोजाना ध्यान करते हो, आपकी साधना में नियमित हो, तो उससे क्या होगा, आपकी जीवन में बदलाव, बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और भावनाओं के स्तर पर। हमारा जो अस्तित्व है ना, वो कितने हमारे 7 स्तरों पे रहता है हमारा अस्तित्व। उसमें क्या क्या आता है, शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, स्मृति, अहंकार और आत्मा। शरीर, हमारे शारीरिक शरीर पे उसका प्रभाव पड़ता है, हमारे श्वास पे। अब आपके शरीर पे प्रभाव पड़ेगा तो क्या क्या होगा, एक तो शरीर स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, समझ रहे, शरीर स्वस्थ रहेगा, बलशाली रहेगा, रोग मुक्त रहेगा। ये इसके फायदे हैं हमारे शारीरिक तौर पे, और अनगिनत फायदे हैं। जैसे कि जो कुछ बीमारियां आजकल हम सुनने में आती हैं, जैसे कि मधुमेह है, हृदय रोग है, और बहुत सारी बीमारियां जो अपने आप तनाव के कारण हमारे शरीर में आती है। तो सभी बीमारियों का प्रमुख कारण जो है तो वो है तनाव। तो नियमित तौर से आप योगाभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, अपनी साधना करते हो, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा, आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। शरीर में जो भी तनाव आपके मतलब जमा हुआ है उसको निकाल पाएंगे और आने वाले तनाव को रोक पाएंगे। तो इसी को बोला जाता है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जो मन की वृत्तियां है उनका निरोध, रोक पाएंगे उनको, और ज्यादा तनाव है या फिर जो भी है वो शरीर में नहीं आ पाएगा। तो शरीर स्वस्थ रहेगा तो इन बीमारियों को रोक सकते हो। अगर किसी को कोई बीमारी है तो उसको कंट्रोल, नियंत्रित कर सकते हो आप और उससे दूर रह सकते हो, और हो सकता है आप उससे छुटकारा भी पा लो। तो ये एक शारीरिक तौर पे। उसके बाद आता है श्वास।
तो श्वास का क्या महत्व है आपको पता है? हमारे जीवन का पहला कृत्य क्या है? आपके जीवन का, हमारे जीवन का सबसे पहला कृत्य क्या है? श्वास लेना। हमारा जब जन्म होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? श्वास लेते हैं। और जीवन का आखिरी कृत्य क्या होगा? श्वास को छोड़ना। इन दो श्वासों के बीच में है हमारा जीवन। तो श्वास निरंतर चलती है। और आपने देखा होगा या फिर सुना पढ़ा होगा कि हम बगैर खाए कितने दिन रह सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। कोई लोग रहे हैं 21 दिन बगैर खाए, तो 21 दिन रह सकते हैं। और बिना पानी के 2-3 दिन निकाल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। और बिना श्वास के कितना समय जिंदा रह सकते हैं? ज़्यादा देर नहीं, 1 या 1.5 मिनट। तो देखिए श्वास कितना महत्वपूर्ण है। और आपको पता है हमारे भावनाओं का और हमारे श्वास का बहुत ही करीबी रिश्ता है। कैसे? तो कैसे है? आपने देखा होगा कि आप जब खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, तो क्या होता है? आप अपने श्वास की तरफ ध्यान देना कि जब आप खुश प्रसन्न होते हो ना, तो आपकी श्वास बहुत ही लंबी गहरी चलती है। ठीक है, कभी देखना, ध्यान देंगे। और जब आप डर जाते हो तो श्वास बहुत ही छोटी हो जाती है। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तब श्वास बहुत छोटी होती है। और जब आप गुस्से में होते हो तो क्या फास्ट हो जाती है। देखा होगा आपने, कोई इंसान गुस्से में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, तो उसकी श्वास बहुत फास्ट हो जाती है, बहुत जलद गति से चलने लगती है। तो आपने देखा होगा कि जैसे आपकी भावनाएं बदलती है, तुरंत आपकी श्वास बदल सकती है। तो अगर आप अपने श्वास पे अच्छे से नियंत्रण कर पाते हो तो अपने आप आपका अपने भावनाओं पे नियंत्रण आ जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है अपनी भावनाओं को नियंत्रण